हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं आपको कराने वाला हूँ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के। और क्या कहते हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो थी ना, मैंने इसी चैप्टर के आपको कुछ फॉर्मूलेस वगैरह और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे, तो वो ध्यान से देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को देखना, ये क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन से पहले ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस of the point the distance of the point from the distance of the point the distance of the point A and point है आपका -3, -4, distance of the point A from the x-axis। इसका आपको डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, प्लॉट करके देख लेता हूं मैं। तो ये हो गया कितना, -1, -2, -3 और यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। तो देखो कहाँ होगा, यहीं तो होगा कुछ पॉइंट, ये -3, -4, हाँ है ना। तो अब देखो एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट, एक्स एक्सिस से कितना दूर है बेटा, 4 यूनिट तो दूर है, 1 2 3 और 4, 4 यूनिट दूर है, नहीं है, हाँ। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा आपका, 4 यूनिट। अब देखो इसे ध्यान कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो। अगर आपको कोई भी पॉइंट दे रखा है, सपोज इसी में पूछ लेता वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई एक्सिस से कौन सा वाला पॉइंट लेंगे आप, एक्स, एक्स वाला, ठीक है। और पॉजिटिव होता डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। जब भी आपको पॉइंट जिस एक्सिस से पूछता है ना, जिस भी एक्सिस से पूछता है, तो उसके जैसे आपसे एक्स से पूछा है तो वाई का कोऑर्डिनेट रख देंगे आप, और वाई से पूछा है तो एक्स का। अगर आपको किसी भी एक्सिस से किसी भी पॉइंट का क्या पूछा है, डिस्टेंस, बात समझ में आ रही है। वाई का पूछा है एक्स, एक्स का पूछा है वाई, आंसर होगा आपका। इज इट राइट, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ओ बी सी, AOBC rectangle is a rectangle whose three vertices whose three vertices are, और A है आपका 0,2, B है आपका 0,0 एंड C है आपका क्या, C है आपका 4,0, ठीक है बेटा। और क्या कह रहा है आपका, फाइंड द स्क्वायर of its diagonal of its फाइंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर करना है आपको। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इसको ना प्लॉट कर लो आप, 1 2 1 2 3 4, ठीक। देखो 0,0 से शुरू है आपका, 0,0 यहाँ पे है आपका बी पॉइंट, ओके। ए पॉइंट कहाँ पे है, 0,2, 0,2 मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 0,2, और आपका सी है आपका 4,0, 4,0, यही तो है। देखो ये बनेगा आपके पास, ये बन गया आपके पास क्या, रेक्टेंगल। अब आपसे कह रहा है इसका क्या बताना है आपको, एक तो इसकी लेंथ निकालनी है, और फिर इसके लेंथ की फाइंड द लेंथ, इसके लेंथ का क्या करना है, स्क्वायर करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ये x1 x2 y1 y2, तो 4 - 0 प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास AC इक्वल
AC इक्वल हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो AC इक्वल हो जाएगा आपके पास 20। नहीं, आंसर नो। आपसे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल का स्क्वायर भी करना है, मतलब AC का स्क्वायर पूछा है बेटा आपसे, तो 20 का होल स्क्वायर करेंगे, कट जाएगा, तो AC का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा बेटा 20। आंसर आपका ठीक है भाई? अरे ठीक है, नोट कर लो जल्दी। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द center of the circle, the coordinate of the center of the circle are 2a comma a minus 7. Find the value of a, find the value of a if the circle pass through the point, if the circle pass through the points, through the points, through the points 11 comma minus 9 and has a diameter, and has a diameter 10 root 2. क्वेश्चन कह रहा है आपसे द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल 2a comma a minus 7, ठीक? फाइंड द वैल्यू ऑफ a ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द पॉइंट्स, और सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है? 11 comma minus 7 एंड हैज अ डायमीटर 10 रूट 2। तो देखो बेटा, ये आपके पास सर्कल, ठीक ठीक है, सर्कल है आपके पास ये, ओके। अब इसका डायमीटर की लेंथ कितनी रखी है आपके पास? 10 रूट 2, और सेंटर के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2a कॉमा a माइनस 7, और ये जो सर्कल है ना वो 11 कॉमा माइनस 9 से पास हो रहा है, मतलब इसके पॉइंट हो सकते हैं 11 कॉमा माइनस के 9 इसके, ठीक है? अरे समझ में आया? तो देखो ध्यान से, ये रखा आपके पास पूरे। अच्छा, मैं अगर इस ओबी को निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? मतलब रेडियस क्या होता है? d बाय 2, और मेरे को डायमीटर कितना दे रखा है बेटा? 10 रूट 2 अपॉन के 2, तो डायमीटर क्या आ गया मेरे पास? 5। डायमीटर क्या आ गया? 5। समझ में आया? डायमीटर आ गया 5 रूट 2, डायमीटर क्या आया? 5 रूट 2। अब आप अब देखो यहां से उठा लो इसको, रेडियस ये रहा ओ बी, ये दे रखा 2a कॉमा a माइनस 7, और बेटा ये दे रखा 11 कॉमा माइनस 9, हाँ या ना? और इसकी लेंथ दे रखी है आपको 5 रूट 5, 5 रूट 2, बस। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इस a की वैल्यू निकाल, लगा दूं डिस्टेंस फॉर्मूला, OB बराबर हो जाएगा आपके पास रूट x2 माइनस x1, 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या होगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा, OB कितना है मेरे पास? 5 रूट 2 बराबर, सॉल्व करो, 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको माइनस करेंगे अंदर तो हो जाएगा माइनस 9 माइनस a प्लस के 7 का होल स्क्वायर, है ना? अच्छा, अगर मैं बेटा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं, रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 रूट 2 का, क्या क्या आ जाएगा? 5 रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहां से स्क्वायरिंग करूंगा जब मैं, तो ये रूट कटेगा नहीं? कट गया।
ये रह गया मेरे पास 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर और -9 + 7 -2, तो हो जाएगा -2 और -a का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से स्क्वायरिंग खोल दो, इन सब की हो जाएगा 25 इंटू 2 50 इक्वल बेटा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। 11 टू जा 22, 22 टू जा 44, तो माइनस के 44a, इसका स्क्वायर करूं -2 का स्क्वायर +4, ठीक, -a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 2 टू जा 4, लेकिन क्या आएगा प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 टू जा 4 और क्या हो जाएगा आपके पास 4a। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो ध्यान से 44a प्लस के 4a पहले से सॉल्व करो, 121 और 4 ये हो जाएगा आपके पास पहले ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर। 121 और 4 कितना होगा आपके पास 125, ठीक है। और माइनस के 44a प्लस के 44a ये हो जाएगा माइनस के 40a, क्लियर। अच्छा ये हो जाएगा 125 बराबर है मेरे पास 50, क्लियर। अभी से भी इधर ले जाओ, ये हो जाएगा मेरे पास 5a स्क्वायर माइनस के 40a और प्लस के 125 और माइनस के 50, ये आएगा आपके पास 5a स्क्वायर माइनस के 40 और हो जाएगा प्लस के 75 75, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये 5a स्क्वायर माइनस के 40a और प्लस के 75, ये आई है। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो इक्वल टू 0, 5 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस के 8a प्लस के 15, ठीक है। अरे इतना तो आता होगा भाई, क्लास 10th में हो, कॉमन ले लिया, उधर जाएगा तो 0 है तो 0 हो जाएगा। 5 कॉमन लिया, 5 यहाँ से आया, a बचा, यहाँ से 5 आया, 8 बचा, यहाँ से 5 आया, 15 बचा, ठीक है। और इक्वेशन सॉल्व करनी आती है नहीं, क्वाड्रेटिक आती होगी। अब प्लस करने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, इस 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करने पे 8 और मल्टीप्लाई करने पे 15, तो क्या होगा 5 और 3, तो a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 3a प्लस के 15, तो a स्क्वायर माइनस के 5a माइनस के 3a प्लस के 15, तो a कॉमन लो a -5 और -3 a -5, तो ब्रैकेट आ गया a -5 और a -3, तो यहां से a की वैल्यू आ गई बेटा 3 और a की वैल्यू आ गई आपके पास 5। समझ में आया, कुछ नहीं किया, पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लिया, सेंटर पॉइंट ये दे रखे हैं और ये सरकमफेरेंस पॉइंट ये दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस होगा आपके पास 5√2, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे रख लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंपोर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, ओके, नोट कर लो फटाफट, कर लिया नोट, आगे करो, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रूफ दैट एब्सिसिका ऑफ अ पॉइंट पी, प्रूफ प्रूव दैट एब्सिसिका प्रूव दैट एब्सिसिका ऑफ अ पॉइंट पी which is equidistance, which is equidistance from point
which coordinate A and B, which coordinate from which coordinate A and which coordinate A जो कि दे रखा है आपको 7,1 and B 3,5 and B 3,5 is a 2 more than its ordinate is a 2 more than is a 2 more than its ordinate। ये कह रहा है आपसे। देखो क्या है, ये कोई भी पॉइंट है बेटा जिससे ये दोनों पॉइंट्स ए और बी लेट सपोज ये एक्स और वाई है, ओके, ये इस पी से ना ए और बी इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है 7,1 और बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 3,5। इट्स ओके। तो देखो मतलब क्या है, पी ए इक्वल टू है आपके पास पी बी, बस अब निकाल देना है पी ए। क्या होगा पी ए, डिस्टेंस फॉर्मूला हो अंडर रूट एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, इसका डिस्टेंस निकाल लो, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। इट्स ओके रूट से रूट। अब ये बचा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 7 दैट इज 14x, पहला क्लियर, प्लस y स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस के 2y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 2 5 जा 10y। कोई दिक्कत? कुछ नहीं गया, इक्व डिस्टेंस दे रखा है। तो देखो ध्यान से, आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, ठीक है, ओके, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ठीक है, 49 प्लस 1 50, 49 प्लस 1 50, इट्स ओके, 49 प्लस 1 50 माइनस के 14x माइनस के 2y इक्वल, अब देखो यहां से 9 और 25 34 माइनस के बेटा माइनस के 6x और माइनस के 10y। क्लियर? इतना समझ में आया? अब इन्हें सॉल्व कर लो, इक्वेशन बनेगी, ठीक है। देखो 50 माइनस के 34, इनको सबको जल ले जाओ तो हो जाएगा 6x 14x माइनस 6x और आपकी माइनस 10y और प्लस के 2y, माइनस करेंगे कितना बचेगा 16 इक्वल टू, ये माइनस करो कितना बचेगा 8x और ये बचेगा आपके पास प्लस के 8y, आया ना, माइनस के सॉरी माइनस के 8y, ठीक। अब 16 8 कॉमन ले लो, 8x माइनस वाई और ये काट दो 2 टाइम्स, ये हो जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 2, x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। तो देखो x माइनस वाई की वैल्यू 2 आई है ना, तो इसे इधर ले जाओ तो x बराबर होगा 2 प्लस वाई, यही तो कह रहा है, अरे यही तो कह रहा है क्वेश्चन, प्रूफ करना है कि 2 जो एफसीसी का पॉइंट है ना, मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो 2 ज्यादा है वाई एक्सिस से। तो देखो दो में वाई में 2 प्लस कर दिया, नहीं कर दिया, मतलब एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है वो वाई से 2 ज्यादा है, यही प्रूफ करना था हमको, कर दिया। आगे समझ में? अरे है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, नोट कर लो पहले, नोट कर लो जल्दी।
कर लिया? कर लिया? कर लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P and Q. The midpoint of the line segment joining the point P जो कि है -4,3 एंड ये है आपका 4,6 और Q है आपका 4,6। ठीक है, मिड पॉइंट बताने हैं इसके, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? एक्स का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन के 2 और y है आपके पास y1 प्लस y2 अपॉन के 2। तो देखो x1 क्या है? -4, ये क्या है? 4 अपॉन अपॉन 2, तो 0 होगा, 0 अपॉन 2 मतलब x की वैल्यू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 0। इसी तरह से y की वैल्यू निकालो, y इक्वल टू 6 प्लस 3 अपॉन के 2, तो y बराबर आ गया आपके पास 9 अपॉन 2। अब देखो पॉइंट्स क्या बनेंगे आपके? पॉइंट्स बनेंगे 0,9 अपॉन 2। देखो अगर x का अगर x का 0 है तो किस पे लाई करेगा? पॉइंट किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। तो ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। x कोऑर्डिनेट 0 है तो किस पे लाई कर रहा है? y पे। x कोऑर्डिनेट 0 तो y पे, y कोऑर्डिनेट 0 तो x पे। बात समझ में आई? किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। ठीक है बेटा, कर लो जल्दी नोट। कर लिया? अब ये क्वेश्चन आगे जो है थोड़ा सा लेंदी है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिया नोट? कर लिया बेटा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ द पॉइंट ए बी, इफ द पॉइंट इफ द पॉइंट ए आपके 6,1, बी आपके पास है p,2, सी है आपके पास 9,4 एंड डी है आपका 7,9। ठीक है, 7,9 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल, आर द वर्टेक्सेस ऑफ द सॉरी पैरेललोग्राम, क्या ही बोल रहा हूं, पैरेललो पैरेललोग्राम आर द वर्टेक्सेस ऑफ, इंक खत्म होगी भाई, एक मिनट रुको।
If the point A, B, C, D are the vertices of the parallelogram, then find the value of P and Q, and also check whether parallelogram is rectangle is a rectangle. क्लियर? चेक करना है आपको बेटा, ठीक है? तो देखो सबसे पहले डायग्राम बना लो। ये पैरेललोग्राम, ये आप ए बी सी और डी। ए आपका 6,1, पी है आपका बी है आपका P,2, सी है आपका 9,4 और डी है आपका 7,Q। ठीक है, इनके डायगोनल्स ये होंगे। क्लियर? और ये पॉइंट्स क्या है? ओ। ठीक भाई, जो डायगोनल्स के पॉइंट है ना, इंटरसेक्ट जहां पे कर रहे हैं, वहां पे ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ओ, ये बेटा इक्वल होगा, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो देखो ध्यान से, इसका निकाल लो। किसका? ए का। मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालो पहले। एक्स बराबर होगा 6 + 9 अपॉन के 2, दैट इज 15/2। इसी सिमिलरली वाई, मिड पॉइंट फॉर्मूले से वाई बराबर होगा 4 + 1 अपॉन के 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2। अब मिड पॉइंट निकाल लो किसके? मिड पॉइंट निकालो किसके? बी डी के, बी डी के। देखो 7 + P/2, एक्स तो ये हो जाएगा आपके पास, एक्स क्या हो जाएगा? 7 + P/2, 7 + P/2, x1 x2/2। इसी तरह से बेटा y हो जाएगा आपके पास Q+2/2। हाँ है ना? अब देखो ध्यान से, x इसके मिड पॉइंट और इसके दोनों सेम ही तो होंगे, ओ पे भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली सेम होंगे। मींस इस ये और ये इक्वल है, तो 15/2 इक्वल टू 7 + P/2। ठीक है, 2 से 2 गया, तो 15 - 7 इक्वल टू P। तो आपके पास P की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 8 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, y बराबर है आपके पास Q/2 और यहाँ पे y बराबर है 5/2, दोनों इक्वल कर दो तो हो जाएगा Q+2/2, 2 से 2, तो 5 - 2 इक्वल टू Q, तो ये हो जाएगा 3 बराबर Q। तो आपके पास P की वैल्यू 8 आ गई और Q की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर? क्लियर भाई? अब आपको चेक करना है ABCD, वो ABCD रेक्टेंगल है या नहीं है। तो इसे कैसे चेक करेंगे? अगर डायगोनल्स इक्वल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है। AB, अब अगर AC इक्वल टू BD आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो डायगोनल, तो रेक्टेंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो आप इसे खुद निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। मेरे पास P आ गया, मेरे पास Q आ गया। इज इट राइट? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नोट कर लिया ना? कर लिया करो, पॉज करके नोट कर लिया। भाई शेयर वगैरह कर दो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो इन विच, क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the
line segment joining the points, line segment joining the points, line segment joining the points 5 comma minus 6 and minus 1 comma माइनस के 4। ओके, समझ में आया? आपको रेशियो फाइंड करना है बेटा कि ये जो लाइन है ना, जो एक्स एक्सिस है, किस रेशियो, वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, ये पॉइंट्स है 5 कॉमा माइनस 6 और ये है आपका 1 माइनस 1 कॉमा माइनस 4। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगर आपसे कहता ना कि वाई एक्सिस कट कर रही है किसी लाइन को, तो वहां पे एक्स डेफिनेटली क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक्स क्या होगा, 0। क्लियर? हाँ या ना? समझ रहे हो ना? एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा वहां पे, 0। तो लेट, यहां पे लिखेंगे लेट रेशियो बी के रेशियो 1, के रेशियो 1, बस। अब ये एक्स निकालने वाला फॉर्मूला लगाना, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन के m1 प्लस m2। हाँ या ना? अब देखो x, x क्या मेरा 0, m1 क्या मेरे पास k, m2 क्या मेरे पास -1, x2 क्या मेरे पास -1, m2 क्या मेरे पास 1, x1 मेरे पास क्या है 5 अपॉन k प्लस 1। ठीक, इसे कर लो 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के और प्लस 5, इसे इधर ले आओ तो -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस से माइनस, तो के की क्या आ जाएगी 5। तो किस में डिवाइड कर रहा है बेटा, किस में डिवाइड कर रहा है, 5 रेशियो 1 में। आंसर क्लियर? अरे क्लियर? 5 रेशियो 1 आंसर आएगा आपका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रेशियो इन विच द पॉइंट, रेशियो the ratio in which the points the ratio in which the points -4, 6 -4, 6 divides the line segment joining the points, divides the line segment joining the points, A जो कि दे रखा है आपको कितना, -6, 10 एंड B दे रखा है आपको बेटा 3, -8। ये कह रहा है आपसे रेशियो फाइंड करनी है, तो A क्या है आपके पास, -6, ये लाइन ए है आपके पास -6, 10। ठीक, और यहाँ पे है 3, -8 और पॉइंट है बीच वाला कौन सा जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, -4, 6, ए और बी। क्लियर? कुछ नहीं करना, लेट रेशियो मान लेना, रेशियो के रेशियो 1। ठीक है, के रेशियो 1, तो x बराबर होगा आपके पास क्या, वही फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन के m1 प्लस m2, बस ये कर देना। अब देखो x क्या है मेरे पास -4, m1 क्या है मेरे पास k, x2 मेरे पास क्या है 3, m2 मेरे पास क्या है 1, x1 मेरे पास क्या है -6 अपॉन, ये है आपके पास k प्लस 1, इसे इधर ले आओ तो हो जाएगा -4
के प्लस 1 इक्वल टू 3k और ये हो जाएगा माइनस के 6 है ना। अब यहाँ सॉल्व कर लो, माइनस के 4k माइनस 4 इक्वल टू 3k माइनस 6। के को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, माइनस 4 माइनस प्लस 6 बराबर 3k प्लस के 4k। ये हो जाएगा आपके पास 2 बराबर के 7k। तो 2/7 इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2:7। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास, अरे रेशियो क्या हो जाएगा 2:7। योर आंसर, समझ में आया, योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपको कोलिनियरिटी चेक करनी, चेक whether the points are collinear or not। ठीक है, और नॉट, जिसमें ए पॉइंट दे रखा है 3,7, बी दे रखा है -4,5 और सी दे रखा है आपको 3,8। ठीक, तो आपको कोलिनियरिटी चेक करनी है, ये है ए बी और सी। बेटा कोलिनियरिटी चेक करने के लिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट बता रखा है कैसे चेक करेंगे। पहले आप ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लिया ए बी, फिर बी सी निकालेंगे और इन दोनों को प्लस करने के बाद अगर ए सी आता है, मतलब ये प्लस ये आपके पास आ जाता है ये, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि पॉइंट्स कितने ए बी सी क्या हो जाएंगे कोलिनियर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इजीली निकाल सकते हो, एबीसी रख देना और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और भी थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तैयारी करते रहो। तो लास्ट मोमेंट बचा हुआ है बस, 13 14 15 16 17 को एग्जाम है। ओके बाय, मिलते हैं। और प्लीज शेयर वगैरह कर दो अपने फ्रेंड्स जो भी हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, भाई हैं छोटे। ओके, गुड बाय।